सदर मोहतरम तकवीम साहब उर्फ भुट्टू, हसीब साहब और भाई अंसार गुड्डू के हुक्म पर मेरी हाजिरी, तमाम मेहमानान गयास साहब, अरशद भाई, अनवर साहब और आप हजरात और शुरा इकराम, वक्त बहुत कम है। हर तरह की आपने शायरी सुनी, टूटे फूटे चंद शेर पढ़ूंगा। आपने माहौल दिया तो एक नज्म पढ़कर अपनी जगह ले लूंगा। जी अता कर। बात यहां तक करना चाहता हूं, ये अंसार गुड्डू साहब ने कौमी यकजहती का मुशायरा सजाया, हाजिर करता हूं। देखिए शोएब गुड्डू साहब, जी अता कर। शेर यूं अर्ज करता हूं कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत, वाह 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 वाह, क्या कहने। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। बहुत खूबसूरत समाते हैं आपकी, बहुत अच्छा सुनने वाले हैं आप, कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको, तो सीधे सीधे शेर सुनाए जा सकते हैं। समात फरमाइएगा। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, बगैर किसी तमहीद के शेर पढ़ता हूं कि औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। है क्या बात है, क्या बात है। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, क्या कहने जौहर साहब, ईमानदार वाह वाह शख्स वाह भी वाह, झूठा लगा मुझे। क्या कहने। जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। क्या कहने। आज अजीब तरह की फजाएं चल रही हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं सिर्फ शेर पढ़ना चाहता हूं, तमहीद बयान करने बैठा तो सवेरा हो जाएगा। सिर्फ शेर पढ़ना चाहता हूं। जी समाज फरमाइए, आप सबकी तरफ से शेर पढ़ना चाहता हूं। अदा करें। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। है क्या बात है, बेशक। मेरे नबी ने भी देखा था, 1400 साल पहले हमारे रसूल ने यह फरमाया था कि हमें इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती हैं। क्या बात। ये यहां से शेर बनता है जौहर कानपुरी का। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहां वफा है यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फकत मुझी को नहीं मेरा वाह मुल्क वाह जान से वाह, अजीज, मेरे नबी क्या को कहने। भी हिंदुस्तान प्यारा था। वाह। वक्त बहुत कम है, सुनाना बहुत है, लेकिन क्या किया जाए। बहरहाल 1 2 3 शेर और सुनिए, मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी समाते हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मेरा दिल चाह रहा, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। क्या बात। अब शेर सुनिए। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। क्या बात है, वाह वाह। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। इसकी कीमत दे दीजिएगा, बस आपसे गुजारिश ये। आपने दूसरा शेर बहुत खामोशी से सुन लिया, मैंने कुछ कहा नहीं, मुझे अफसोस है। क्या बहुत बात। अच्छा शेर था, आपने बहुत खामोशी सुना।
बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, हाँ। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। क्या दोस्तों, एक मर्तबा जोरदार तालियां, एक एक शख्स इजाजत दे भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। क्या कहने। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। देखिए एक नज्म सुन लीजिए, वक्त अगर रहा तो शेर कुछ और सुनाऊंगा। यार शेर पढ़ने में ये नज्म चली जाएगी मेरी। ये नज्म मेरी कई बार मैं वापस ले जा चुका हूँ। ये नज्म नहीं, ये तो अभी इसकी उम्र अभी 6-7 दिन की है, लेकिन बहुत सी नज्में वापस ले आ चुका हूँ। ये नज्म पढ़ना जरूरी समझ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत शरीफ लोग बैठे हुए हैं और गंदे सियासी लोगों का भी तस्करा है इसमें, लेकिन असली बात उनकी नहीं है, असली तो कुछ और है, सुनिएगा जी। दरअसल अभी आपने पिछले दिनों देखा जो हालात हुए सरहद पर, जब लाशें आ रही थी टीवी के सामने, मैं भी मौजूद था, कई दिन तक मैं भी हटा नहीं। हमारे जवानों की लाशें आ रही थीं और जिन घरों में लाशें पहुंच रही थीं, जिन गांव में लाशें पहुंच रही थीं, जिन खानदानों में लाशें पहुंच रही थीं, उन खानदानों को आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि जिसका बाप मरा था उसके बच्चों के बदन पर चीथड़े थे। वो सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चे थे, उनके घर में मामूली से बर्तन मौजूद थे, उनकी बीवी, उनकी बहन के जिस पर कपड़े, जिनका बेटा मरा उनका भी यही हाल था, जिनका भाई मरा उनका भी यही हाल था। यहाँ से सोच मेरी उभरी कि जो सरहदों पर मौजूद हैं, जो हिफाजत करते हैं पूरे हिंदुस्तान की, उनकी ये हालत, और जो हिंदुस्तान को लूट रहे हैं वो ऐसी कमरों में बैठते हैं, महलों में रहते हैं। ये क्यों है? बस यहाँ तो सोच मेरी उभरी और एक शायर की सोच है और वहां से मेरी नज्म बनती है। अगर लफ्ज सच्चा हो तो जरूर मुझे दाद दीजिएगा, अगर मैंने गलत कहा है तो आप बिल्कुल खामोशी से सुन लीजिएगा। नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। क्या बात। और नज्म यहाँ से शुरू होती है कि नज्म का पर्चा तो कोई और आ गया। वक्त रहता तो सब पढ़ के जाता। अंसार भाई, गुड्डू भाई, अब ये सब मत करो, अब सिर्फ सुनो आप। हाँ सुनो, अब टाइम है तो भी सुनो आप, टाइम है तो सुनिए जी भाई। समाप्त कीजिएगा नज्म जय जवान जय किसान, समाप्त करें दोस्तों। अरे ये मोहब्बत है दोस्तों, ये जौहर साहब से मोहब्बत है उनकी। वक्त भी हो गया है, जो कुछ भी ये सब होने तो क्या है, क्या बात। अब तो वक्त भी मिल गया लेकिन बहुत दिल लगा के सुनिएगा जी। जय जवान जय किसान नज्म यहाँ से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। क्या बात है। चाहे वो उस्मान हो। अंसार गुड्डू यार क्या कर रहे हो, ये सब मत करो। अब ये कौमी यकजहती का मुशायरा आपने सजाया है तो अब इस वक्त काम वही हो रहा है। अभी तक तो उसका अपोजिट हो रहा था तो आप बैठ रहे थे यहाँ। अभी जब मैं सुना रहा हूं तो आप ये सब मत करो। मेरा ध्यान उधर बढ़ गया तो फिर सब सिर्फ मेरी तरफ रहे। जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। क्या बात है। बहुत कम तालियां थी, नहीं करना चाहिए था सलाम। ऐसा मत कीजिए। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। क्या बात है, वाह। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जहां की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खास सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है वो किसानों
और मजदूरों की ही औलाद है। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं। हाय 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 हाय, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं, क्या वो कहने? किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं। मेरा अब जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वाह 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 वाह, रहते हैं तैयार वो कहले, वाह 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 वाह, रहते हैं तैयार वो। ओए ओए, मुकर्रर मुकर्रर, जौहर साहब मुकर्रर मुकर्रर, ये एक बंद कर दीजिए मुकर्रर, ये मुकर्रर कर मैं दीजिए। हाजिर करता हूं। एक बार इन हजरात के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये सच्चे लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं। सच्चे मुजाहिदों को आना चाहिए, असली लोगों को आना चाहिए, इससे मुझे इनकार नहीं है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, वाह, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं। अब मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। क्या बात है, वाह, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज हैं या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे जवाब। क्या बात है, जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे जवाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप? क्या बात, आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप? रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या हैं गिनाएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? आपके घर का शहीद आने वतन में था कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? जिनके घर के फर्द में दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। क्या बात है, वाह वाह, अब भी जो क्या कुर्बानियों कहने, के वाह, वाह, वास्ते वाह, वाह। तैयार हैं, जिंदाबाद, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, हाँ, रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हो हिफाजत के लिए। बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है, जिंदाबाद, ओए ओए ओए, हाँ हाँ हाँ, रही 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 भाई, दो खुश शेर और बता भाई, आपकी मोहब्बतों की नजर फिर एक मर्तबा होने के लिए जौहर साहब आए, जोरदार तालियों से एक एक शख्स उनका इस्तकबाल करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये बिल्कुल ताज़ा नज्म यहाँ पढ़ दी। आजकल बड़ा डर लगता है नए शेर पढ़ने में, क्योंकि अभी इधर पढ़ के जाइए 2 दिन के बाद सब चोरी हो जाएंगे, दूसरे शायर पढ़ने लगते हैं तोड़ मरोड़ के, तो बहुत डर लगता है, नहीं पढ़ते। लेकिन आपकी मोहब्बत है, अंसार गुड्डू और ये अजीम लोग बैठे हैं, तो मैंने कहा कि पढ़ दी जाए, क्या बात, क्यों डरा जाए। अब देखिए, मुशायरा हो चुका, मुशायरा आपका हो चुका, अब मुशायरे में कोई कमी रही नहीं। अब आपने मुझे दोबारा बुलाया है तो मुझसे शायरी सुन लीजिए। क्या बात है, मुशायरा न सुनिए, हाँ हाँ, इस वक्त शायरी सुनाता हूँ। जी, मैं आपको
एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं। जी अता करें। मतलब ये है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना बस चाहिए। ऐसा बाहर आ जाइए। अब आइए अदब की दुनिया में शायरी इसे कहते हैं। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। है। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। कसम खुदा की मैंने जितने भी शेर पढ़े सबसे अच्छा शेर था ये, हाँ, जिस पर आपने सबसे कम ताली बजाई। क्या कह रहे। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। है। अरे वाह 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 वाह। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। क्या कहने, वाह वाह। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। शेर सुनिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। है। क्या बात है, वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और ये जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे शोएब गुड्डू साहब हों, चाहे हसीब साहब हों, चाहे भुट्टू साहब हों, और गयास साहब हों, अनवर साहब हों, या ये खुद अंसार गुड्डू हों, ये सब लोगों को मशवरा देता हूं कि सुनिएगा कि खुद ही इस नेकियों का, इस जहां में नेकियों का अब सिला देता नहीं। ये जहां तो नेकियों का अब सिला देता नहीं। ये जहां तो नेकियों का अब सिला देता नहीं। खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये जहां तो सिला देता नहीं। बहुत अच्छा। ये जहां तो नेकियों का अब सिला देता नहीं। खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। आखिर में जाते जाते 2-3 शेर, और उसके बाद इजाजत कि यही लगता है पेशानी जब उसके दर पर रखते हैं, कि जैसे पांव हम अपना महो अख्तर पर रखते हैं। क्या बात। हमारा काफिला लुटना कोई आसान नहीं बेटा। नजर हम लोग रहजन पर नहीं रहबर पर रखते हैं। हमारा काफिला लुटना कोई आसान नहीं बेटा। वाह वाह वाह। नजर हम लोग रहजन